परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमको सभी को संभाल के रखा। पिछले एक हफ्ता हमने उसकी मौजूदगी में हम थे और पिछले हफ्ते भी हमने वचन का एक भाग पे हमने गौर किया। आज भी उसके शेष भागों पे हम गौर करेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 21 से हम देखेंगे। कोई जरा पढ़े इस वाक्य 5 का 21। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे, परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठे किया और बंदीगृह में कहला कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहारे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि यह क्या हुआ चाहता है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य बस केवल बस टुट्टी बंद करना था। हमने जो 21वां वाक्य पर पढ़ा, वही सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा क्यों नहीं लाए। आतंक के ऊपर आतंक। किस प्रकार लोग काफी बार हमको परेशान करना चाहते हैं। पहले बंदीगृह में डाल दिया, उन्होंने सोचा कि वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है, उसकी जो फ्यूचर है, वहां हमने बर्बाद कर दिया। He has no more to go out। चारों तरफ से उसको कैद कर दिया है। अब ये बंदी गृह में लोगों को भेज रहे हैं जाके देखने के लिए, भैया कि जाके देखो, अंदर जाके रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं, या वहां पे उन्होंने हाथ जोड़ेंगे तुम्हारे सामने, भैया गलती हो गई, हमको छोड़ दो यहाँ से। ये देखने के लिए उन्होंने वहां के पुरनियों को, अगुओं को, बड़े बड़े लोगों को, एल्डर्स को भेजा। आप देखिए, एक जने लोग जेल में जा रहे हैं जाके उस खबर को देखने के लिए, लेकिन उनको ने नहीं पता परमेश्वर के स्वर्गदूत ने परमेश्वर के सेवकों को पहले ही वहां से बाहर लेकर आ गया और वो खड़े हैं दिवाले पे, खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हमारी स्थिति भी काफी बार ऐसा होती है, जब शैतान हमको परेशानी में घेरता है, मुश्किलों में घेरता है, दिक्कत में घेरता है, तो शैतान पहले ही कंक्लूजन कर लेता है, मैंने अपना तीर मार दिया, अब तो इसके साथ ऐसा ही होगा। मैंने अपना दाव खेल दिया, अब तो इसके साथ वही होगा जो मैंने प्लान किया है। लेकिन शैतान नहीं जानता कि परमेश्वर का जो प्लान है हमारी जिंदगी में उससे भी बड़ा है। परमेश्वर का काम हमारी जिंदगी में उससे भी बड़ा है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जिंदा खुदावंद पे, परमेश्वर पे। तो जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी में वही होगा जो परमेश्वर चाहता है। शैतान साजिशें जरूर चलेगा, चालों को जरूर वो अतों शतरंज बनाएगा, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। अगर परमेश्वर किसी को बचाना चाहता है, किसी को खड़ा करना चाहता है, किसी को बाहर निकालना चाहता है, फिर दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर के कार्य के लिए बाधा नहीं है। आप सोचिए, 4 आम लोग हैं, छोटे छोटे लोग,
परमेश्वर के, और इन्होंने पूरा शहर हिला दिया। शहर के बड़े बड़े लोग डर रहे हैं, उनको एकदम से खतरा हो गया अपनी कुर्सी का, अपनी पोजीशन का, अपनी पदवी का। लेकिन इनके पास तो गंवाने के लिए है ही क्या? इनके पास एक ही चीज है, वो खुदा का नाम है, परमेश्वर का काम है। उसी के लिए जीवित हैं, उसी के लिए जिंदा है। तो उन्होंने यही सोच रखा है, हमें तो जो भी है परमेश्वर का काम करना है। जब हाथों में बेड़ियां पड़ी थी, पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, वहां भी खुदा की आराधना करें। जब हम मुश्किलों के बीच में परमेश्वर की आराधना करते हैं, बंधन खुल जाते हैं। देखिए, अब मैं, कुछ लोग सोचते हैं मैं तो आराधना तब करूंगा जब माहौल ऐसा हो कि भैया चारों तरफ से मजे वाली बात हो, खुशखबरियां हो, और मेरी जिंदगी में सब कुछ धमाका हो। तो वो तो आराधना नहीं हुई, वो तो हम कहें मेरे हिसाब से बारात हुई। फिर बारात में आपने देखा है ना, जब ढोल पीटता है तो सब उसी के साथ नाचने लगते हैं, उसमें आराधना नहीं होता। कुछ लोग नाच रहे हैं, उसके पीछे सब लोग नाच रहे हैं। आराधना वो होती है जहां हम अपने मुश्किलों को, गमों को, परेशानियों को भूलकर जब सोचते हैं कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, उस जिंदा खुदावन की आराधना कर रहे हैं। और जिसके समक्ष हम खड़े हैं, उसके सामने हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है, और उसके पास हमारी हर एक परेशानियों का हल है। जब हम ये सोच के परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके 22वें वाक्य को देखते हैं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया और लौट कर संदेश दिया। प्यादों को जिन्होंने भेजा था, उन्होंने सोचा प्यादे अब जाके खबर देंगे हमको कि सर आपने जिन लोगों को पकड़ के घेरा था वो लोग बड़े परेशान हो गए, तरस रहे हैं वो जिंदगी में, और वो फरियाद कर रहे हैं आपसे, दुआ मांग रहे हैं किसी तरह, सर प्लीज हेल्प कर दो, हमें वापस ले लो। ये खबर सुनने के लिए हाकिम लोगों ने भेजा प्यादों को। लेकिन वहां पे तो भैया नजारा ही उल्टा हो रहा है। जो सोचा उसका जस्ट विपरीत। वहां पे देखने गए थे किसी को, लेकिन वहां पे तो पूरा ही सिस्टम बदल दिया। कोई भी नहीं है वहां पर, ना ही जंजीर, ना ही बेड़ियां, ना ही लोग, कोई भी नहीं। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है किसी भी व्यक्ति को बिलीव करने के लिए। आप सोचिए, पुराने जो जेल होते हैं इतने सख्त होते हैं कि वहां से कोई कैदी बाहर निकलना लगभग नामुमकिन के जैसा होता है। तो कुछ साल पहले मैं यहाँ पे गया था, पोर्ट ब्लेयर में। वहां पे जो हमारे जेल है ना, जो अपने इंडिया के जो कैदी लोग होते थे, उसको वहां पर भेजते थे। जगह का नाम भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, किसी को पता है जगह का नाम क्या है? जो पोर्ट में यहाँ पे, क्या, काला पानी। कोई बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं पहुंच रहा। काला पानी। हाँ, काला पानी। हाँ, काला पानी की सजा। तो मैं वो देखने गया था जेलों में। तो मैंने उस जेल के अंदर मैंने फोटो भी लिया एक आध। तो वहां जेल के जो ताले हैं ऐसे हैं, भी अगर किसी को चाबी भी अगर दे देना अंदर से, तो भी खोल नहीं सकता। वो तालों को ऐसा उन्होंने बनाया है डिजाइन कि खुलना लगभग नामुमकिन जैसा है। और आदमी एक बार अगर अंदर गया, फिर तो बस जब तक वो ना चाहे जिसने अंदर किया तब तक बाहर नहीं आ सकते। भागने का तो कोई उम्मीद ही नहीं है।
तो ऐसे सुरक्षा क्रम होते थे पहले, तो सोचिए इससे भी बताऊं भयानक होते हैं जो जो रोमन से सैनिक वगैरह जो वहां पर पुरानी जो लोगों के होते, तो वहां पे जब सैनिकों ने भेजा जाके देखने के लिए, तो ये कोई नहीं है वहां पे, उल्टा ही सिस्टम। अब उनको एकदम से वापिस भी पहुंच जाना है, वापिस जाने में डर भी लग रहा है, जो वापिस जाएंगे तो बताएंगे कैसे कि जेल खाली हो गया, किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे? अगर हम बोलेंगे कि जेल के अंदर नहीं है तो हमारा जो मुदीर है विश्वास कैसे करेगा? देखिए परमेश्वर काफी बार हमारी जिंदगी में ऐसे कार्य करता है जो काफी बार दूसरों को विश्वास तक नहीं होगा कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है। दूसरे अगर किसी को समझाना भी चाहेंगे इस भाई की जिंदगी में चमत्कार हुआ है, तो वो बयान भी नहीं कर पाएगा। ऐसे कार्य परमेश्वर करता है। मैं हमेशा चर्च में एक बात कहता हूं, हमारा परमेश्वर असंभव कार्यों को करने में प्रसन्न होता है। वो कार्य जो दूसरे बोल दे हमसे नहीं होगा, वो कार्य परमेश्वर करता है। He delights in doing impossible things. वो असंभव कार्य को करने में प्रसन्न होता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके 23वें वाक्य देखिए, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। ये जैसे हम वो नहीं देखते, वो जादूगर का खेल काफी बार हमने देखा होगा ना, टीवी वगैरह पे आता है। तो एक बक्से के अंदर खरगोश को घेरते हैं, बक्से के अंदर खरगोश को घेरते हैं, फिर जब दिखाने जाते हैं तो खरगोश नहीं गायब। या फिर किसी पिंजरे के अंदर आदमी को घेरते हैं, चारों तरफ से सील, और वहां से खोल का तो आदमी नहीं है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी है, चौकीदार बाहर खड़े हैं, सैनिक बाहर खड़े हैं और कैदी गायब है। ये कैसे हो गया जी? ये तो अमानुष है, ये तो विज्ञान से परे है। सुना कि आने वाले टाइम में जब इंसान की जो इंद्रियां की अलग अलग सेंसेस पे विज्ञान काम कर रहा है कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके, वो चली। खैर वो तो आगे का टाइम का है, ये तो हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, या फिर या सदियों पहले की बात हो रही है। उस जमाने में ना विज्ञान ना कुछ। लेकिन आज मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, आपको कोई भी बंद करके क्यों ना रखना चाहे, आपके भविष्य पे कोई भी क्यों ना रोक लगाना चाहे और कह दे कि ये खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए अगर परमेश्वर आपको बाहर लेकर आना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इतने बड़े पहरेदार कहां पे लगे हैं? सरकार खिलाफ, लोग खिलाफ, लेकिन तो भी परमेश्वर साथ है। परमेश्वर साथ है तो सब कुछ है। हमारी जिंदगी में कोई जरूरत है तो परमेश्वर की। आज भी काफी बार आप और हम ऐसी अवस्थाओं में पड़ सकते हैं जिंदगी में, जब लगे कि चारों चारों क्या कहते हैं, चारों खानों में चित हो गए या चारों दिशाओं से बंद है। ना हम इधर को जा सकते हैं, ना हम इधर को जा सकते हैं, ना हम उधर को जा सकते हैं, ना इधर को जा सकते हैं। एक तरह का जेल है, एक आत्मिक जेल में हम बंद हो जाते हैं। जब बाहर से कोई देखेगा उनको लगेगा हम अंदर हैं, उस जेल के अंदर हैं। लेकिन याद रखें, हमने हाथ उस खुदा की ओर उठाया है। जब हाथ खुदा की ओर उठाया है
तो हमको हाथ से उठाकर बाहर लेकर जाएगा। हमारी जिंदगी में परमेश्वर काफी बार आपको और हमको ऐसे सिचुएशंस में डालता है ताकि वहां से आपको और मुझको उठा सके और आपके और मेरे विश्वास को बढ़ा सके और कह सके, जता सके, जिस खुदा पे हम विश्वास करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप और हम ऐसी अवस्थाओं में पड़ेंगे तभी तो जानेंगे हमारा परमेश्वर कर क्या सकता है हमारे लिए। अगर हम कभी ऐसी अवस्थाओं में कभी पड़ेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे। जब गिरेंगे नहीं तो कह के कि किस प्रकार पता चलेगा उठाने वाला परमेश्वर है। जब तक चोट नहीं लगेगी किस प्रकार पता चलेगा उन घावों को भरने वाला परमेश्वर है। जब तक जिंदगी में अकेले नहीं होंगे तब किस प्रकार पता चलेगा बेसहारों का मेरा खुदा परमेश्वर है। तो हर एक वक्त जो भी जिंदगी में इम्तिहान होता है उसका एक वजह होता है। ये इम्तिहान हमारी जिंदगी की सीढ़ियां हैं। ये जो इम्तिहान है हमारी जिंदगी को स्टेप देता है, स्टेप स्टेप स्टेप। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी ही बड़ी आशीष, जितनी बड़ी तकलीफ उतना ही बड़ा कार्य होना है। तो परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा कार्य करना चाहता है तो सौंप दे अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले। वाक्य 24 को देखते। जब मंदिर के सरदार प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। अब देखिए, अब तक ये लोग बाहर मजे में बैठे थे, ये लोग बड़े लोग ये सोचकर कि हमने इन्हें अंदर बंद कर दिया, इनकी जिंदगी यहां फूंक दी हमने, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पता चला जिनको अंदर डाला वो अंदर ही नहीं है कहां पे। अब समस्या इनके लिए पड़ गई, क्योंकि कल को सवाल उठ सकता है कि भैया तुमने इनको अंदर डाला फिर कहां पे गए वो। तुम्हारे सैनिक बाहर हैं, तुम्हारे लोग बाहर हैं, तो फिर अंदर वाले लोग कहां पे गए। जो तुझ पे उंगली उठाएगा उस पे कल दुनिया उंगली उठाएगी, क्योंकि तेरे साथ तेरा परमेश्वर है। तू अकेला नहीं है, तू यतीम नहीं है, तू अलग नहीं है, खुदा तेरे साथ है। उस परमेश्वर पे विश्वास कर जिसने तुझे चुना है। सब लोगों में एक डर बैठ गया, डर इस बात का कि इन्हीं की वजह से ये अंदर थे। कल लोग सवाल उठ सकते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, और उनकी उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये नहीं पता किसको ब्लेम करें। पहले तो चेले लोग बाहर थे तो बड़े आसानी से जो भी गलत होता इसके ऊपर ब्लेम कर देते थे, तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। अब जिसको अंदर भी कर दिया, अब समाचार लेने गए तो अंदर वाले गायब भी हो गए। अब किसको ब्लेम करें, कोई नहीं है। कुछ लोगों की फितरत होती है हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, गलती नहीं मानते कभी भी, अपनी सारी गलती दूसरों के ऊपर थोप देते। उसमें उनकी बहुत बड़ी डिग्री है, सारी जो गलती है दूसरों के ऊपर थोप दो। तो वहां पर भी कुछ लोग ऐसे अब ये समस्या में फंस गए कि अब करें क्या।
अगर परमेश्वर आपके साथ है, यकीन मानिए आपकी अवस्था को बदलने में समय नहीं लगेगा, आपकी जिंदगी को बदलने में समय नहीं लगेगा। आप परमेश्वर के आशीष चक्र में घूम रहे हैं। यह आशीष चक्र कितना दूर ले जाता है तो भी थकना मत, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पकड़ रखा है। आप परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए चल रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिसको खुदा ने पकड़ रखा है या जिसको खुदा ने थाम रखा है, उसकी जिंदगी कमजोर नहीं है। उसके साथ यहोवा है हर एक वक्त। वाक्य 25 को देखते हैं। इतने में किसी ने आकर उन्हें कहा, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अरे यार, ये क्या हो गया? इसी के लिए तो अंदर किया था कि ये जाके उपदेश दे रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी समस्या थी। अंदर डाल दिया, अब अंदर जाके सोचा कि वहां पे रह जाएंगे, लेकिन ये तो वहीं पे पहुंच गए। तो इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से है? इनके अंदर इतनी साहस कहां से है? इनके अंदर डर क्यों नहीं है? इनके अंदर किसी की शर्म क्यों नहीं है? वो इसीलिए क्योंकि जिनके साथ ही चलते थे, जिस पे विश्वास करते थे, खुदावन यीशु मसीह पे, उनके साथ भी इससे बड़ा अत्याचार हुआ है, इससे बड़ी क्रूरता हुई है। जिसने प्रेम बांटा उसको क्रूस पर गाड़ दिया गया। बहुत लोगों ने सोचा कि वहां पे खत्म हो गई कहानी, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो यीशु मसीह के चेलों को पता है हमारे साथ जो कुछ भी क्यों ना हो, जिस पे हम विश्वास करते हैं, अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो ये केवल हमारे शरीर को ही छू सकता है। हमारी आत्मा सुरक्षित है हमारे परमेश्वर। कुछ नहीं हो सकता हमारा। जिस पे हम विश्वास कर रहे हैं उसके द्वारा बड़े काम होंगे। हमने क्या देखा? इतने में किसी ने आकर ने बताया, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे। मैं इस वाक्य से एक बात समझता हूं। लोग चाहते हैं कि तू जेल में पड़ा रहे, आपके विरोधी, लेकिन खुदा चाहता है तू बाहर मंदिरों में बाहर जाके खुदा के लिए उपदेशक बने। कितना फर्क है मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में। मनुष्य स्वार्थ में सोचता है, अपने लिए सोचता है, लेकिन परमेश्वर की योजना वो बहुत बड़ी योजना है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आपकी और हमारी जिंदगी किसी मनुष्य के कहे हुए शब्दों पे रुकी हुई नहीं है, टिकी हुई नहीं है। हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी वो है जो परमेश्वर चाहता है। हमारी जिंदगी वहां पहुंचेगी जहां यीशु मसीह पहुंचाना चाहता है। उससे बढ़कर कुछ नहीं। गॉड्स प्लान विल ऑलवेज वर्क फॉर अस। खुदावन का प्लान हमारी जिंदगी में हमेशा वर्क होगा। सारी दुनिया क्यों ना तेरे खिलाफ हो, क्योंकि आप और हम सब परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं अधिकतर। तो काफी बार बहुत से लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने बुलाया है वो हमारे साथ है। जिसने हमें चुना है वो हमारे साथ है। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं
वो हमारे साथ है। जो हमारा सरदार है वो हमारे साथ है। जो हमें आशीष देता है वो हमारे साथ है। जिसने वादा किया कभी नहीं छोड़ूंगा वो हमारे साथ है। अरे जिसके लिए हमने शुरू किया वो हमारे साथ है, तो फिर किस बात का गम? हमने किसी इंसान को देख के थोड़ी ना शुरू किया है परमेश्वर का। हमने परमेश्वर की आवाज सुन के ये काम अगर शुरू किया है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट, जब वो तो हमारे साथ हमेशा है। लोग तो आएंगे जाएंगे, इधर उधर बोलेंगे, सुनाएंगे, गाएंगे, निकल लेंगे। सबसे अहम, परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं, इस बात को ध्यान रखना। अगर खुदा आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है, फिर आपको खौफ करने की जरूरत नहीं। मैं आखिरी के पद को पढ़ के यहां पर मैं रोकूंगा। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना करें। तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को ये बात। जब पिछली बार जब जेल में ले गए तो हाथों में बेड़िया वगैरह बांध के, वो क्या है हैंडकफ्स वगैरह जो भी उन्होंने किया होगा, अब उन्होंने सोचा यार इससे तो कोई फायदा है नहीं, ये सब बांधने के बाद भी खोल लेते हैं कैसे? तो कौन सी ताकत है इनके पास? तो इनको बांध के नहीं ले जाएंगे इस बार, अब इनको ऐसे ही बात करके। आपके जिंदगी के छुटकारे को देखकर शैतान भी खौफ करने लगेगा। वो भी जानने लगेगा, अरे मैंने इतना कुछ कर दिया इसको मैंने बर्बाद करने के लिए, इतना कुछ कर दिया इसको मैंने अंदर डालने के लिए, फिर भी इतने आसानी से बाहर आ गया। वो क्या रहा इसके साथ? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। उन लोगों को इस बात का पता चल गया, इनको बांध के रख के कोई फायदा नहीं है। इनको बांध के मार के पीट के उनको अंदर भी डाल दिया तो भी क्या हुआ, ये तो वहां से भी बाहर आ गए, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। अब उनको इन प्रेरितों का डर नहीं है, अब उनको लोगों का डर है कि भैया अब इनको अब इनके साथ कुछ करेंगे तो लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार तुमने उनको अंदर कर दिया, परमेश्वर उनको बाहर लेकर आएगा। अब अगर ये दोबारा कुछ इनके ऊपर करेंगे, लोग शांत नहीं रहेंगे, वो आवाज उठाएंगे। अब उनको डर लगने लगा है। शैतान अगर एक बार जीत गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक बार जीतेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने हमारे लिए पीढ़ियों को या सीढ़ियों को रखा है। जैसे जैसे हम सीढ़ी से चढ़ेंगे, परमेश्वर हमको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो जिंदगी में कभी निराश होने की जरूरत नहीं। आत्मिक जिंदगी का जो सफर है ऊंच नीच के साथ ही होता है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, और कभी भी किसी के ऊपर अधिक भरोसा भी ना करना। काफी बार हम भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा, कंधे से कंधा में मिला के। ऐसा नहीं है। किसी पे भरोसा करना है तो केवल जिंदा खुदा पे, उस परमेश्वर पर, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा करोगे तो कभी आपका दिल नहीं टूटेगा, कभी आपका हौसला नहीं आपका टूटेगा, कभी आपका सफर नहीं रुकेगा। आप चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे, चलते ही जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपको, आप सभी के लिए आशीष हो, और परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करें।